जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब कोई तांत्रिक या फिर कोई भी बुरी सोच वाला व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है, किसी भी तांत्रिक के द्वारा, किसी भी ओझा सोखा या फिर किसी सेवड़े के द्वारा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये तंत्र मंत्र के कार्य करते हैं, भगत लोग होते हैं। होता क्या है कि जब आपका शत्रु आपसे चिढ़ने लगता है, आपसे ईर्ष्या करने लगता है, या फिर आपसे किसी भी प्रकार से बदला लेने की कोशिश करता है और वो सामने से वार नहीं कर पाता, तो वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर के आपको खोखला करता है, आपको नष्ट करता है अंदर ही अंदर। इसके लिए वो कुछ पैसे दे करके तांत्रिकों के माध्यम से आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा देते हैं, और उसके बाद में वो तंत्र क्रिया जब आपके ऊपर लग जाती है, आपके ऊपर चल जाती है, वो नेगेटिव शक्ति, वो बुरी शक्तियाँ आपके साथ में चलने लगती है, तो वो सबसे पहले क्या करती हैं? सबसे पहले आपके काम को ख़राब करती हैं, आपके रोज़गार को ख़राब करती हैं, आपके आय के साधन को नष्ट करती हैं। क्योंकि जब वो आपके आय के साधन को नष्ट कर देती हैं, आपके काम को नष्ट कर देती हैं, तो सबसे बड़ी चोट तो इंसान वहीं से खा जाता है। क्योंकि आज के समय में पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी पीने के लिए, कुछ भी पहनने के लिए, कुछ भी कहीं भी रहने के लिए, हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो बुरी शक्तियाँ आपके रोज़गार को नष्ट कर देती हैं, तो इंसान आधे से ज़्यादा तो वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ना तो आप खा पाओगे, ना आप पी पाओगे, ना आप रह पाओगे, ना आप किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाओगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बुरी शक्तियाँ होती है, आपके काम को ख़त्म करती हैं। आपके काम को ख़त्म करने के बाद में वो आपके शरीर को ख़त्म करना शुरू करती हैं, अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला करना शुरू कर देती हैं। कभी कोई बीमारी आपको लगेगी, कभी कोई बीमारी आपको लगेगी। बार बार दवाइयाँ खाओगे, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाओगे, दोबारा से वैसे ही हो जाओगे। अगर आपके सिर पे बैठेंगी तो आपके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न करेंगी। अगर आपके कंधों पे बैठेगी नेगेटिव शक्ति, बुरी शक्ति, तो हमेशा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई बैठा हुआ है, कोई भारी भारी सी चीज़ आपके यहाँ पर कंधों पे विराजमान है, और हमेशा आपको दर्द महसूस होगा इस जगह पे। इसके अलावा आपके शरीर में अगर नाभि चक्र के आसपास बैठेगी, नाभि में बैठेगी, तो आपको पेट में दर्द होगा, पेट में मरोड़ मरोड़ उठेगी, और आपको पेट से जुड़ी समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लीवर का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको लीवर के तरह तरह के रोग आपको लग जाएंगे। आप चेकअप भी करवाओगे तो उसमें तो आपका नॉर्मल निकलेगा, शुरुआत में नॉर्मल निकलेगा, लेकिन बाद में ये चीज़ें जब रोग बना देती हैं वहाँ पर बैठ करके, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में ये जो बुरी चीज़ें होती हैं, ये लगातार बैठते बैठते उस जगह को एकदम ख़राब कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक में रोग बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वहीं से इंसान का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके आपका शरीर पूरा का पूरा समाप्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। अंत में क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पे आपका जो रोज़गार है, आपका जो काम है, जो कारोबार है, जो आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, बिज़नेस करते हो, जो भी काम आप करते हो, उसको बचा करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ इस वीडियो में। आप अगर ये करोगे तो इससे ये जो बुरी शक्ति आपके काम को प्रभावित कर रही है, आपके काम को इफ़ेक्ट कर रही है, ये चीज़ ये नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और शरीर का बचाव भी आपका हो जाएगा साथ में। देखिए, इसमें आप बहुत ही बढ़िया चीज़ काम करने वाली मैं आपको बताता हूँ। एक तो दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती का कवच है, अथ देव्याः कवचम। आप उसका पाठ नियमित रूप से किया कीजिए, ठीक है। उसका पाठ नियमित रूप से जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसके शरीर की भी सुरक्षा होती है, और साथ में उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होती है। क्योंकि आप जिस काम में हाथ डालोगे, जब कवच आपके ऊपर लगा हुआ है, तो आपकी वो चीज़ भी सुरक्षित होगी ही होगी। दूसरी चीज़, बजरंग बाण का पाठ। अगर आप नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हो, यही बजरंग बाण जेहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो बजरंग बाण का पाठ जो कोई भी व्यक्ति करता है, स्वयं हनुमान जी महाराज उसकी रक्षा करते हैं। और बजरंग बाण पढ़ने वाले व्यक्ति पर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र
ऊपरी बाधा, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी, जिन्न, खबीस, बेताल, मरी, मसानी, ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती जहाँ पर हनुमान जी अपनी गदा टेक देते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, माँ भगवती के कवच का पाठ करिए। इसके अलावा आप बगलामुखी कवच का पाठ कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, शिव अमोघ कवच का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्युताष्टकम का पाठ कर सकते हैं और आप कुछ चीज़ें अलग से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप शनिवार के शनिवार भैरव मंदिर में अगर आप जाते हो और वहाँ पर जा कर के भैरव जी को कोई भी भेंट प्रसाद वगैरह चढ़ाते हो तो उससे भी भैरव जी आपकी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि काली और भैरव ये तंत्र की दो महाशक्ति हैं, ठीक है, तंत्र की महाशक्तियाँ काली और भैरव। इनके बगैर तंत्र लगभग ना के बराबर है, या आप ये कह सकते हो कि काली और भैरव के बगैर तंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तंत्र में विशेष रूप से काली और भैरव की पूजा की जाती है। इनके बिना कोई मारण का प्रयोग भी सिद्ध नहीं होता और कोई शक्ति चलती भी नहीं है, क्योंकि तमाम तरह की जो नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाली शक्ति है वो है माता महाकाली। तो माता महाकाली तमाम तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ उनको नष्ट करती हैं, उनका विध्वंस करती हैं। भैरव जी उनके पुत्र हैं और उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए इन चीज़ों को समेट करके रखते हैं। तो अगर आप काली और भैरव की भी पूजा करते हैं तो भी आपकी सेफ्टी होगी पूरी तरीके से, आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा और कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हो और अपने काम को भी सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है मित्रों, ये सारी चीज़ें करिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।